पहलगाम में जिस तरह आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद देश में गम और गुस्से का इजहार लोग कर रहे थे और किसी तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। भारत सरकार ने भी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी कि वो जा कर के पाकिस्तान पे या पीओके पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करें। आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और बड़े शौर्य और साहस के साथ में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर भी चले गए और वहाँ पर काफ़ी आतंकी ठिकानों को नेस्त व नाबूद किया। हमारे साथ तीरथ मिश्रा जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के हैं। तो आइए बात करते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि इस कार्रवाई को। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आज मैं सेना के तमाम हिंदुस्तान की सेना को सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। विंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी की मातृशक्ति को, विंग कमांडर साहब को मैं सैल्यूट करते हुए इन लोगों को भी प्रणाम करता हूं और हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूं। देश सेना के आगे कृतज्ञ है, हम सब लोग इनके लिए जो कृतज्ञ हैं। इसके पश्चात ये जो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ये कार्रवाई की, तो भारत सरकार ने जब ये पहलगाम का हमला हुआ तो उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। तो सर्वदलीय मीटिंग में सभी पार्टियों के नेताओं ने खुल करके देश के साथ और सेना को अपना समर्थन दिया कि हम इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, हम पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के साथ हैं। सरकार जो भी कदम उठावे हम पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। तो उस आधार के ऊपर ये कार्रवाई की गई। अभी देखा गया है कि कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि एक दिन का सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक फिर से बुलाई जाए, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल सही है, मैं स्वयं मांग कर रहा हूं। भारत के एक नागरिक की हैसियत से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति साहब से अनुरोध करता हूं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि तमाम प्रश्न अनुत्तरित हैं। सबके सब लोग भौचक्के हो गए, पूरा हिंदुस्तान जड़वत हो गया जब अमेरिका के, यही मेरा अगला सवाल था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मतलब ये बताया कि सीज फायर हो गया, उसके बारे में क्या? जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया तो पूरा देश एक साथ भौचक्का हो गया, जड़वत हो गया, उसके हृदयों को कुठाराघात लगा कि ये क्या हो गया। हम ये कल्पना करते थे जब देश के ऊपर पहलगाम हमला हुआ, तो पहलगाम हमला होने के बाद हिंदुस्तान का जनमानस, हिंदुस्तान की आम जनता पीओके चाहती थी, बगैर लाग लपेट के मैं कहना चाहता हूं। और आप उनके विदेश मंत्री के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर कहा कि मैंने 30 साल तक ये पाप इसी देश के पश्चिमी देशों के इशारे पे किया है कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए। यानी कि वो लोग जो एक महाशक्ति है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, उनको बहुत कायदे से, बहुत ढंग से ब्लैकमेल किया और उसके बाद IMF का $1 करोड़ का आपका अलॉट हो गया। ये आप सारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए। और आज तो हमें इंदिरा गांधी जी की 1971 की बहुत याद आती है कि तब अमेरिका के घोर दबाव के बाद अमेरिका की मीटिंग से, जहां तक मैं संज्ञानित हूं, राष्ट्रपति साहब की वार्ता में आदरणीय हमारी शहीद राष्ट्रमाता कितने, वो उनके अंदर कितना करेज था कि वो उठ करके चली आई। भारत अमेरिका का 7वें बेड़े से नहीं भारत जो डरा। अमेरिका ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि आप पाकिस्तान के मामले पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आदरणीय सम्मानित हमारी जो राष्ट्रमाता शहीद आजम इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने पूरा और भरपूर जवाब दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर। और आज केवल एक फ़ोन कॉल्स पर, जैसा कि सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों से मैं संज्ञानित हो रहा हूं, भारत का जनमानस आहत है, भारत का जनमानस विक्षुब्ध है। और मैं एक नागरिक होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते के साथ साथ मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते भी बड़ी बुरी तरीके से क्षुब्ध और आहत हूं कि एक बार एक फ़ोन कॉल्स पर या
किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण भारत का प्रधानमंत्री, जबकि देश पीओके की मांग कर रहा था, जबकि देश और अधिक कार्रवाई चालू कर वो चाहता था, देश के अंदर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी कि हमारे देश के साथ जो नागरिक मारे जा रहे हैं उनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ होंगी, और एक झटके के साथ युद्ध विराम हो जाता है। आखिर इस युद्ध विराम से क्या हमको पीओके हासिल हो गया? क्या सारे आतंकवादी मार दिए गए? क्या कश्मीर की समस्या सॉल्व हो गई? और अब हुआ ये कि कश्मीर के अंदर जो हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो बोल क्या रहे हैं, बड़े कहना नहीं चाहिए कि 1000 पुराने साल की समस्या, अरे अभी 78 साल तो पाकिस्तान के बने हुए हुआ और वो 1000 साल की समस्या के ऊपर वो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म तो कभी अभी केवल 78 साल का हुआ और वो कहते हैं कि मैं 1000 साल की समस्या के बीच में पड़ूंगा। भारत और पाकिस्तान के दोनों नेतृत्व बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो हमारी बात मान रहे हैं। इससे ज़्यादा और विडंबना क्या हो सकती है? देश इन सारी घटनाओं से बड़ी बुरी तरीके से आहत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पहलगाम का हमला समझ से परे। मैंने अपना जो सामाजिक जीवन ट्रेड यूनियन जलकल कर्मचारी संघ से प्रारंभ किया। आज बड़ा मंगल है, बड़े मंगल के दिन सरकारी डिपार्टमेंटों की भी जिम्मेवारी होती है कि वो कहाँ मेला लग रहा है, कहाँ मेला नहीं लग रहा है, वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है, इसकी अगर वो सूचना दे तो, और अगर ना भी सूचना दे तो एलआईयू का काम, पुलिस प्रशासन का काम, सीआईडी का काम, सीबीआई का काम। अरे कश्मीर तो सबसे सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर आखिर पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सेना की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्यों 2.5 से 3 घंटे तक वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्या आप पुलिस पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं? एकदम नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। मेरे लगाने से क्या होता है? मैं तो एक आम नागरिक हूं और एक नागरिक की हैसियत से भी इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और अगर जिम्मेवारी में जो व्यक्ति हो, चाहे वो भारत सरकार का गृह मंत्री और जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जगमोहन साहब, ऐसा कहने से जहाँ तक कहा जाता है कि सेना का मनोबल गिरा रहे हैं या सेना का मनोबल गिर रहा है। नहीं, सेना का मनोबल नहीं गिर रहा है। सेना का मनोबल अगर उच्च न होता, सेना का मनोबल किसी के गिराने से नहीं गिरेगा। सेना का मनोबल 1949 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 66% हमने कश्मीर लिया था। 65 में के वार में हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और 1999 में कारगिल में जो विजय था वो लोग बहुत ऊपर थे, हम लोग बहुत नीचे थे। उसके बाद भी हमने पाकिस्तानियों को मार भगाया जो कि कबायलियों के भेष में थे। तो सेना का मनोबल भारत का उच्च है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि व्यंग्यात्मक बात समझिएगा कि अमर शहीद भगत सिंह, जिसने ब्रिटानिया हुकूमत को हिलाने के लिए, विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बम का गोला फेंका था, उसके महारानी लक्ष्मीबाई के, इंदिरा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के, मुझे ये कहने में इस स्टेप पे, जो स्टेप भारत की सरकार ने उठाया है युद्ध विराम का, और ये अप्रत्याशित रूप से बताया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, तो आप तो इन सभी नेताओं के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर नैतिकता हो तो आपको इस पद पे रहने का इसलिए भी कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आपने भारत की स्वघोषित विदेश नीति, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, आपने परिवर्तन कर दिया, आपने चेंज कर दिया। अब उस शिमला समझौते का क्या होगा? आखिर जब हम इस बात के ऊपर अडिग थे, भारत सरकार की नीति थी कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे, तो डीजीएमओ से क्यों बात की गई?
हमको बात ही नहीं करना चाहिए था। और डीजी इतने बड़े मामले पर, अंतर्राष्ट्रीय मामले पर, आजकल आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डीजीएमओ की वार्ता के ऊपर सीज फायर कहते हैं। अच्छा तो ये होता कि उनको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि इसमें अमेरिका की दखलंदाजी नहीं है। उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देने के बजाय केवल ये बात रंगी जा रही है कि डीजीएमओ स्तर पर उन्होंने अपील की और मैंने मान ली। कल जैसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी मतलब इस बारे में कोई जानकारी दी, तो राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया उसके बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है, एक नागरिक होने के नाते भी उनका अधिकार है कि वो देश को संबोधित करें। लेकिन अकेले ये देश उन्हीं का नहीं है। देश 140 करोड़ लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति का है। उनके द्वारा की गई ये खामियां, उनके द्वारा ली गई ये अकल्पनीय जो निर्णय हैं, इसको देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए वो अपनी कमियों को ढकने के लिए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो बुरी तरीके से अंदर से परेशान हैं, क्योंकि भारत का जनमानस उनके विपरीत जा चुका है, ये सच है। और इसी मुद्दे के ऊपर आप मुझसे बात करने के लिए आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ये थे तीरथ दास मिश्रा जी, सज्जा टाइम न्यूज़ से। मैं जमाल मिर्ज़ा।